तो क्या है आज हमारे पास टॉपिक? दैट इज द वेक्टर प्रोडक्ट और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द क्रॉस प्रोडक्ट। लास्ट टाइम जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट वाज द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बोला जाता था उसको, ठीक है। आज का ये जो टॉपिक है हमारे पास दैट विल बी रिलेटेड टू दैट ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, कब हम इसका यूज करते हैं, क्या इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज रहने वाली, ठीक है। सपोज करो कि मेरे पास एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, ठीक है, एंड आई एम मल्टीप्लाइंग with this vector by the vector b। तो प्रीवियसली हमने देखा था कि क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट जो हम डॉट प्रोडक्ट यूज कर रहे थे वो तभी यूज करते थे जब नेट इफेक्ट जो रहता है वो किसकी तरफ रहेगा, उसी ही डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वी आर डूइंग द एक्शन। जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स अप्लाई की उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा था, ठीक है। तो उसके लिए हम स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं। बट इन दिस केस व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू वेक्टर्स वेक्टरली, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वेक्टरली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो दिस प्रोडक्ट कैन बी रिटन एज द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द, ठीक है, टू वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट ले रहे हैं हम लोग, इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। सेम वही डेफिनेशन रहेगी और थोड़ा सा चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स, यानी कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगा। यहाँ पे लिखना भूल गए, यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन देम। लास्ट वाला क्या था भाई, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट ले रहे थे, स्केलर प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, वहां पे हमने कोस एंगल का यूज किया था। यहाँ पे वेक्टरली जब हम इनको ऐड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में हम साइन एंगल का यूज करेंगे। सो वी कैन राइट दिस टू वेक्टर्स दैट इज वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इस साइन को मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे, जैसे प्रीवियसली मैंने आपको बताया था स्केलर प्रोडक्ट में उस डॉट को साइन को हम क्या रीड करेंगे, डॉट ही रीड करेंगे। तो यहाँ पे जब वेक्टर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रीड कैसे करेंगे इसको, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। दैट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड ले लो और इनका प्रोडक्ट, वेक्टर ए इनटू वेक्टर बी, साथ में साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, दैट विल बी द साइन ऑफ थीटा। एक और यहाँ पे क्वांटिटी इन्वॉल्व होती है दैट इज द एन कैप, ठीक है, क्या इंक्लूड हुई, एन कैप इंक्लूड हुआ। यहाँ पे एन कैप किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, इट विल शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, और ये हमेशा किसकी तरफ रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा देखो यहाँ पे क्या लिखा मैंने, यहाँ पे एन कैप लिखा है इस फॉर्मूले में। एन कैप किस चीज को बताएगा, एन कैप बताएगा डायरेक्शन को, किसकी डायरेक्शन को बताएगा, कि भाई जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशंस के बाद तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ठीक है। तो ये एन कैप उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा। अब ये एन कैप की डायरेक्शन किस तरफ रहेगी, यहाँ पे हमें बताया गया कि एन कैप की ये जो डायरेक्शन रहने वाली है दैट विल द परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ऑफ ए एंड बी, यानी कि जो प्लेन होगा ए और बी का उसके ठीक परपेंडिकुलर रहेगी। तो देखो ये थर्ड डायरेक्शन किस तरफ जाएगी, ये जाएगी कुछ इस तरह, ठीक है, एन कैप, यानी कि इन दोनों का जो रिजल्ट बनेगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल ले सकते हो आप कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो जब हम किसी बोतल के ढक्कन को ओपन करते हैं, ठीक है, आप बोतल के ढक्कन को कुछ इस तरीके से रोटेट करोगे, ठीक है, दो फिंगर से पकड़ा, दो फिंगर्स में एक से फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, दूसरे को यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। जैसे आप इसको रोटेट करोगे तो क्या ढक्कन आपकी फोर्स अप्लाई करने की डायरेक्शन में जा रहा है, नहीं,
उसकी जो नेट मूवमेंट होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। कौन सी डायरेक्शन में रहेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगी। जब आप उसी बॉर्डर के ढक्कन को क्लोज करोगे तो दैट विल गो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अगर इस मार्कर को भी मैं ओपन करता हूं तो जैसे ओपन होगा ये ऊपर की डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, तो ओपन होगा। जैसे इसको क्लोज करूंगा तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली ही ये एन कैप जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो कि आपने इसमें पढ़ा होगा 10th क्लास में। इसको बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये कौन सा बन जाएगा? सी वेक्टर। ठीक है, इस तरह के वेक्टर्स का हम यूज कब करते हैं, कहां पे करते हैं? जब नेट इफेक्ट जो है किसी तीसरी डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। समझे बात? स्केलर प्रोडक्ट में हमने देखा था कि भाई फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाई तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी इसी ही डायरेक्शन में हो रही थी, तो नेट इफेक्ट भी जो है इसी ही डायरेक्शन की तरफ रहा, तो जिसको हमने लिखा था वर्क डन। ठीक है, बट यही केस ये होता था, केस किसके लिए? स्केलर प्रोडक्ट के लिए यूज किया जाता था, स्केलर के लिए। तो वेक्टर के केस में देखो क्या होगा। इमेजिन वी हैव अ क्लोज्ड डोर, एक क्लोज्ड डोर है। जैसे मैं इस क्लोज डोर को, यहाँ पे हिंग्स लगे होते हैं, इसको पकड़ के बाहर की तरफ खींचता हूँ, तो देखो मैंने फोर्स अप्लाई की बाहर की तरफ, ठीक है, और इसका सेंट्रल एक्सिस से रेडियस होगा इस तरह से, तो ये मूवमेंट कैसे कर रहा है? फिर इन दोनों वेक्टर से तो ठीक 90 डिग्री के एंगल पर ये मूवमेंट करेगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ आपके पास। जैसे मान लो ये मेरे पास एक रफ कॉपी है, ठीक है, ये है सेंट्रल एक्सिस। क्या है ये? सेंट्रल एक्सिस है। समझे बात? यहाँ पे हिंग्स लगाया हुआ है इसको ओपन करने के लिए, या मैं मान लो इस कॉपी को ऊपर करता हूँ तो यहाँ से पकड़ूंगा मैं, तो फोर्स जो अप्लाई करूंगा मैं आपकी तरफ अप्लाई करूंगा, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है, रेडियस जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसकी मूवमेंट देखो किस डायरेक्शन में आएगी, इस तरह से मूवमेंट जो है ओपन हो रहा है, यानी कि इसका नेट इफेक्ट जो होता है वो हमेशा हम ऊपर की डायरेक्शन में, फोर्स आपकी तरफ, रेडियस इस तरफ गया तो उसकी थर्ड डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्क्रू का। जब आप स्क्रू को ओपन करते हो बाय द यूजिंग द स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हो, स्क्रू को ओपन करते हो, ठीक है, रोटेट करते हो इस तरह से स्क्रू को, तो स्क्रू की मूवमेंट क्या होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो इस तरह के केसेस के लिए हम यूज करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, यानी कि जिसका जो मैक्सिमम इफेक्ट है वो किसी थर्ड डायरेक्शन की तरफ अगर जाता है। ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, व्हिच इज कॉल्ड द एक्सियल वेक्टर। एक्सियल के वेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था। ठीक है, तो इस तरह के वेक्टर्स के लिए हम यूज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट का यूज करेंगे। जैसे आप एक और एग्जांपल लेते हैं, टॉर्क का केस पढ़ेंगे हम इसमें। टॉर्क, टॉर्क क्या होती है? द for one kind of the force which help to rotate the body। ठीक है, तो ये किसके बराबर होती है? F dot of a perpendicular distance, इसको क्रॉस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस में हम क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने डॉट लगाया, देखो ये डॉट लगा है, डॉट का मतलब क्या है कि जो नेट इफेक्ट बनेगा वो उसी ही डायरेक्शन में बनेगा, लेकिन क्रॉस जो हम लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसका रेडियस जो है इन दोनों के परपेंडिकुलरली टॉर्क जो है वो अप्लाइड होगी यहाँ। ठीक है, तो इस तरह के केसेस को ही हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट बोला जाता है। वेक्टर प्रोडक्ट में कॉम्यूटेटर में हमने बताया था कि भाई जब वेक्टर ए जो है किसके बराबर रहेगा? वेक्टर बी, सॉरी वेक्टर ए नहीं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को मल्टीप्लाई करो या वेक्टर बी को डॉट वेक्टर ए से मल्टीप्लाई करो। In both of the cases, the result was the same. ठीक है, but in case of the vector product, that result is not same. क्यों नहीं है same? See here, when we multiply vector A cross vector B, ठीक है, that will not equal to the vector B cross of vector A. ये बराबर नहीं रहेंगे with the negative. अब आप यहाँ पे पूछोगे कि भाई these two cross product are not equal, जबकि यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, स्केलर में हमने यही पढ़ा था, कम्यूटेटिव थे, ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे थे। ठीक है, बट इन केस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट्स दे आर नॉट कम्यूटिंग टू ईच अदर। सो सी हियर, इसका एक बड़ा बेसिक सा रीजन है, इफ वी हैव द कैप ऑफ द बोतल लाइक दिस, ठीक है, अगर हम इस बोतल की ढक्कन को मान लो इस तरीके से यहाँ पे रोटेट करते हैं तो इट विल मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन।
किस डायरेक्शन में मूव करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। बट द सेम कैप इफ वी रोटेट इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करूं तो इसकी मूवमेंट किस तरफ जाएगी, इसकी मूवमेंट हो जाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शंस में। दैट्स व्हाई these two vectors are not equal when वेक्टर ए, अगर मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, इन दोनों वेक्टर्स को, वेक्टर ए को मैं वेक्टर बी की तरफ रोटेट करता हूं, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अगर वेक्टर ए को मैं वेक्टर बी की तरफ रोटेट करूंगा तो इसका नेट इफेक्ट थर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मान लो इसको सी वेक्टर मान लेता हूं मैं, ठीक है। अगर यही चीज मैं अगर रोटेट करता हूं, अपोजिट कर देता हूं इनकी डायरेक्शन को, इस तरीके से रोटेट करवाता हूं, तो सी वेक्टर जो है नेगेटिव सी बन जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव साइड है इसकी अब, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दीज टू वेक्टर डू नॉट कम्यूट टू ईच अदर, यानी कि ये दोनों प्रोडक्ट्स जो हैं ये इक्वल नहीं रहेंगी इन केस ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर हुई बात ही सारी, ठीक है, कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करती हैं अगर आप उनके वेक्टर्स को रोटेट कर देते हो। रोटेट का करने में इंटर एक्सचेंज कर देते हो अगर आप उनकी वैल्यूज को, तो ये अलग रिजल्ट देंगी, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इसलिए ये कम्यूट नहीं करते हैं। दूसरा था हमारे पास आई थिंक डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी हमने उन्हें पढ़ी थी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या लिखा था भाई, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या हुआ, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी ये क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर ए को हम वेक्टर बी से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस प्लस आएगा, फिर वेक्टर ए को वेक्टर सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो दैट मींस दिस वेक्टर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर। कैसी रहेगी ये, डिस्ट्रीब्यूटिव रहेगी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो बेटा सभी को। So see here, equal vectors, तो या तो फिर हम इनको बोल सकते हैं पैरेलल वेक्टर्स भी बोला जा सकता है इनको, पैरेलल ही तो होते हैं। इक्वल वेक्टर्स क्या है, ये है दो इक्वल वेक्टर्स, when two vectors have the same magnitude as well as both are aligned in the same direction, that kind of the vector is called the equal vectors, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, वेक्टर A will be equivalent to वेक्टर B के इक्विवेलेंट है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सेम ही डायरेक्शन में अलाइन कर रहे हैं, ठीक है, and the angle between them is equivalent to the 0 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब मान लो यहाँ पे हमने बोला है कि दो इक्वल वेक्टर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं बाय टेकिंग द क्रॉस प्रोडक्ट, कैसे, क्रॉस प्रोडक्ट लेके अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका रिजल्टेंट कितना बनेगा। तो बाय यूजिंग दिस बेसिक इक्वेशन, क्या थी हमारे पास बेसिक इक्वेशन, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी विल बी इक्वल टू द ए बी व्हाट साइन ऑफ थीटा इनटू एन कैप, यही थी बेसिक इक्वेशन हमारे पास। इसको मल्टीप्लाई करके देखो, तो यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए विल बी इक्वल टू द a इनटू a sin of 0 डिग्री इनटू n कैप। So what is the value of the sin 0 degree? Obviously sin 0 degree will have the value of 0. So it will come out to be vector a cross of vector a will be equivalent to the 0. यानी कि अगर हम दो इक्वल वेक्टर्स को आपस में क्या करते हैं, वेक्टरली मल्टीप्लाई करेंगे। इस चीज का खास करके ध्यान रखना, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, क्या वो वेक्टरली मल्टीप्लाई हो रही है या फिर स्केलरली मल्टीप्लाई हो रही है, ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। वेक्टरली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे और स्केलरली मल्टीप्लाई कैसे होगा। तो जब हमने इसको वेक्टरली मल्टीप्लाई करके देखा तो भाई इनका रिजल्ट जो है वो किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। तो इसी को हम इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं। देखो in terms of यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं ना हम यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, जैसे मैंने पीछे स्केलर की फॉर्म में बताया था मैंने आपको, ठीक है। तो देखो यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, आई कैप क्रॉस आई कैप, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो दो वेक्टर्स का विच आर अलाइनिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन कौन सी है यहाँ पे, ये देखो, ये है x एक्सिस, ये सॉरी ये y एक्सिस एंड दिस वन इज z एक्सिस, दोनों के दोनों वेक्टर इसी डायरेक्शन में अलाइन है। तो भाई इसको हम, इस डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, i कैप, इसको कैसे लिखते हैं j कैप से, और इसको किसके लिखते हैं k कैप से।
तो दोनों वेक्टर्स जो हैं एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्विवेलेंट लिखा जाएगा, आई के। अब आगे दो वेक्टर्स जो हैं जे के अलोंग जा रहे हैं, तो इन दोनों को हम कैसे लिखेंगे, जे क्रॉस जे। दो वेक्टर अगर जेड एक्सिस के अलोंग जा रहे होंगे तो इनको लिखेंगे के क्रॉस के। तो इक्वल वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट तो हमने किसके बराबर निकाला, यहाँ पे देख सकते हो आप, 0 के बराबर आ रहा है। तो इनका यूनिट वेक्टर्स का भी क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर रहेगा, 0 के बराबर रहेगा। So we can say that the cross product of the two equal vectors will be equivalent to the 0. लेकिन स्केलर प्रोडक्ट 0 नहीं होता है, पीछे वाले भी साथ साथ में करने पड़ेंगे, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट इनका 0 नहीं आ रहा था, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट जब हमने किया यहाँ पे तो दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द 0। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो एंगल इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सा एंगल है, दैट इज द साइन ऑफ एंगल। कोई ना सी क्या था, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स, सॉरी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। तो इसके लिए हमने ये जनरल इक्वेशन यूज कर रहे हैं। एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। एंगल 90 का बना तो फिर भाई इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास sin 90 की वैल्यू 1 के बराबर। तो यहाँ पे हमने शो कर दिया कि जो इन दोनों वेक्टर्स को वेक्टरली मल्टीप्लाई किया जाएगा तो इनका रिजल्ट जो बनेगा वो किस डायरेक्शन की तरफ बनेगा, थर्ड डायरेक्शन की तरफ बनेगा, ठीक है, थर्ड डायरेक्शन की तरफ। तो इसी को हम इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखते हैं। देखो, इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में लिखें इनको आई जे के की फॉर्म में। तो देखो कैसे लिखेंगे, देखो ये है मेरे पास प्लेन, that is the x axis, that is the y axis and that is the z axis। एक वेक्टर चलेगा x axis के अलोंग मान लेते हैं और दूसरा वेक्टर जा रहा है y axis के अलोंग, ठीक है। तभी इन दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का, एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो x axis के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको हम i लिखते हैं, y axis के अलोंग जो वेक्टर होता है उसको हम क्या लिखते हैं, j लिखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर मान लेता हूं मैं i वेक्टर क्रॉस j वेक्टर, नहीं सॉरी कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप। अभी मैंने रिजल्ट में क्या बताया आपको कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है थर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। एक डायरेक्शन ये है, एक डायरेक्शन ये है, आई और जे, इन दोनों का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो इनका रिजल्टेंट जो नेट इफेक्ट बनेगा वो कौन सी साइड जा रहा है, थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी है, ये जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, के। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये पॉइंट समझ आया बेटा, अगर ये समझ आ गया तो आगे की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यस और नो, सभी को बताओ, यहां तक ये वाला पॉइंट समझ आया। आई क्रॉस जे को हमने किसके बराबर लिखा, के के बराबर, ठीक है। क्यों, क्योंकि का नेट इफेक्ट और थर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। इसी तरह से मान लो जे वेक्टर और के वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका थर्ड वेक्टर, देखो जे कैप क्रॉस के कैप, इनका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर। और के कैप क्रॉस आई कैप, इनका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, बी कैप। वेरी गुड, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा ट्विस्ट आता है, हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि अगर मैं वेक्टर को एक डायरेक्शन की तरफ रोटेट करूंगा तो उसकी मूवमेंट किसी और में है, लेकिन अगर मैं उसको रिवर्स कर देता हूं तो उसकी मूवमेंट किसी और डायरेक्शन की तरफ चलेगी। अभी इनको मैं अगर रिवर्स कर देता हूं, देखो जे कैप क्रॉस आई कैप लिख देता हूं, तो अब इनका रिजल्ट कितना आएगा, अब इनका रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव साइड। देखो आई जे, वेरी गुड, कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के कैप, क्योंकि अब इनका रिजल्ट जो है माइनस की तरफ चला जाएगा। जब मैंने जे को आई की तरफ रोटेट किया, ये मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, ठीक है, तो ये उल्टा इफेक्ट देगा, रिवर्स इफेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से के कैप क्रॉस जे कैप कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ आई, और के कैप क्रॉस ऑफ, सॉरी के नहीं, आई कैप क्रॉस ऑफ के कैप विल कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ जे कैप। यहां तक क्लियर हो बेटा सभी को, ठीक है। बस एक बड़ा सिंपल सा रूल है, इसको याद रखने का। देखो फटाफट देख लो, अदरवाइज फोन बंद हो जाएगा फिर। क्लियर, जब हम इसको क्लॉकवाइज चलाते हैं, ये होगा आई, ये जे और ये के। जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव। क्लॉकवाइज वैल्यू क्या नहीं जाएगी,
पॉजिटिव। आई क्रॉस जे किसके बराबर आया के, जे क्रॉस के किसके बराबर आया आई, के क्रॉस आई किसके बराबर आएगा जे। अगर मान लो इसकी वैल्यू उल्टी लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो वैल्यू विल बी टेकन एज नेगेटिव। वैल्यू कैसी हो जाएगी, सारी की सारी ये नेगेटिव हो जाएगी।